है, शिफ्ट कर दिया गया है। कुकस के होटल जयबाग में कांग्रेस पार्षदों को शिफ्ट किया है। आगामी 10 नवंबर तक सभी कांग्रेस पार्षद एक साथ वहां रहेंगे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने इस संबंध में कमान संभाली है। प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी, रफीक खान संभाल रहे हैं जयपुर हेरिटेज की कमान। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस ने मुनेश गुर्जर को बनाया है मेयर पद का प्रत्याशी। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से होटल शुकुन में हेरिटेज के कांग्रेस पार्षद थे और जयपुर ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों की आज से बाड़ेबंदी शुरू होगी। जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस ने दिव्या सिंह को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस पार्षदों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर के कांग्रेस पार्षदों की आज से बाड़ेबंदी शुरू होगी। इससे पहले हेरिटेज के जो पार्षद हैं उन्हें कुकस के होटल जयबाग में शिफ्ट कर दिया गया है और पूरी जो कमान है इस ऑपरेशन की वो संभाल रहे हैं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी। तो कुकस के होटल जयबाग में कांग्रेस पार्षदों को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर तक सभी कांग्रेस पार्षद एक साथ रहेंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कसाना लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब कांग्रेस बेड़े की ओर से भी शुरू हो गई है। हेरिटेज के पार्षदों को शिफ्ट कर दिया गया कल होटल जयबाग और आज जो प्रक्रिया है वो ग्रेटर के लिए रहेगी और पूरी जो कमान है वो संभाल रहे हैं डॉक्टर महेश जोशी। साथ ही में सभी बड़े चेहरे भी एक्टिव बने हुए हैं। क्या पूरी अपडेट? देखिए जयती, नगर निगम चुनाव, मेयर के चुनाव अभी हो रहे हैं। कल नामांकन का अंतिम दिन था और अंतिम दिन दोनों पार्टियों की ओर से, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, जयपुर, जोधपुर और कोटा में सभी 6 जगह मेयर के उम्मीदवार उतार दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को 2 जगह बहुमत था, बीजेपी को 2 जगह बहुमत था और 2 जगह निर्दलीयों के सहारे था सारा। लेकिन सभी 6 जगह दोनों पार्टियों की ओर से ही मेयर के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। मेयर आज नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और कल उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 10 नवंबर को मेयर पद के लिए चुनाव होगा। तो ऐसे में अब पार्षदों की बाड़ेबंदी हालांकि पहले से ही की जा रही है। बीजेपी ने तो चुनाव परिणाम से पहले ही पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी चुनाव परिणाम के बाद सभी पार्षदों को एक साथ होटल शकुन में रखा गया था। चूंकि हेरिटेज में कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है तो हेरिटेज में निर्दलियों के सहारे है सारा, लेकिन कांग्रेस के 7-8 निर्दलीय पार्षद हैं, वो आ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अब 55 पार्षद हेरिटेज में हो गए हैं। बहुमत के लिए 51 चाहिए और कांग्रेस के पास अभी 55 पार्षदों का बहुमत है। तो हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का ही बोर्ड बनने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। तो हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों की पहले होटल शकुन में रखा गया था और कल नामांकन दाखिल करने के बाद सभी पार्षदों को कुकस के जयबाग होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी व्यवस्था मुख्य सचेतक है महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और दोनों विधायक आदर्श नगर से रफीक खान और अमीन कागजी किशनपुर से ये देख रहे हैं और तमाम पार्षदों को वहां पर रखा गया है। निर्दलीय पार्षद जो कांग्रेस के समर्थन में आए उनको भी उनके साथ ठहराया गया है। देखिए, जिस रणनीति के तहत ग्रेटर नगर निगम में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, चूंकि स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास ग्रेटर नगर निगम में है, लेकिन जिस रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपना मेयर उम्मीदवार बनाया दिव्या सिंह को, तो ऐसे में अब पार्षदों की बाड़ेबंदी भी करना लाजमी है। तो आज माना जा रहा है कि कांग्रेस ग्रेटर नगर निगम के पार्षदों को भी किसी होटल में रखेगी एक साथ और उसके बाद जिस तरह से जो रणनीति क्या है, जिस रणनीति के तहत उतारा है और कितनी सेंध बीजेपी के पार्षदों में लगा पाती है, निर्दलियों को कितना साथ ले पाती है, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। और कोटा से भी सभी पार्षदों को जयपुर लाया गया है कांग्रेस ने और सभी पार्षदों को एक साथ रखा गया है। जिस तरह से रणनीति बनाई गई है कि सभी 6 जगह, देखिए कल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के सभी 6 जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। देखिए 2 जगह कोटा, जोधपुर दक्षिण और जयपुर ग्रेटर में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद पीसीसी अध्यक्ष का ये कहना
कि सभी 6 जगह कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और ये करिश्मा इस बार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के तहत ही जहां बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है उसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारे गए हैं और इस रणनीति में कितनी सफल कांग्रेस हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। दिनेश, कहीं ना कहीं जब कल यहाँ पर मेयर के नामों के चुनाव किए जा रहे थे, हालांकि कांग्रेस ने बहुत जल्दी ही अपने नाम जो दावेदारों के थे वो पेश कर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कल दोपहर तक मंथन जारी था। क्या इसी बीच जो लोग जिनके नाम सामने आ रहे थे, अगर उन्हें एक बार साइड करके किसी और का नाम आगे बढ़ाया गया, उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिला? और अगर हाँ, तो किस प्रकार से इन 4 दिनों में उससे ठीक करने की कोशिश अब दोनों ही पार्टियां करने वाली है? बिल्कुल, देखिए जयती, जब नामों की घोषणा हो गई, हालांकि बीजेपी में भी लगातार कई नाम चल रहे थे, कांग्रेस में भी चल रहे थे, कांग्रेस की किसी तरह की कोई गुटबाजी की ऐसी खबरें सामने नहीं आई। हालांकि बीजेपी की बात करें तो ग्रेटर नगर निगम से शील दबाई जो भी मेयर पद की दावेदार थी और उनकी नाराजगी थोड़ी दिखी और वो सामने आई बीजेपी कार्यालय में जब सौम्या गुर्जर को बीजेपी ने अपना मेयर कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले हेरिटेज नगर निगम में निर्दलियों के सहारे बोर्ड बना रही है, तो वहां पर मुनेश गुर्जर को मेयर का कैंडिडेट बनाया है, ग्रेटर में दिव्या गुर्जर को बनाया है। तो ऐसे में वहां पर किसी तरह की गुटबाजी की बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हेरिटेज नगर निगम में दाव चला है और निर्दलीय पार्षद जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ी थी कुसुम यादव, उनको मेयर का उम्मीदवार के तौर पर हेरिटेज नगर निगम में उतारा है। तो ये हेरिटेज नगर निगम में बीजेपी ने मेयर का दावेदार उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस ने मेयर का उम्मीदवार दिव्या सिंह को बनाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन दोनों पार्टियां जिस तरह से जिस रणनीति के तहत मेयर के दावेदार उतारे हैं, बहुमत नहीं होने के बावजूद भी, तो कितनी इस रणनीति में सफल हो पाएंगी ये जब मतदान होगा तब पता लगेगा। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।